Hello, welcome students. Today I am going to teach you subject science for class 2, chapter number 7. Our chapter name is housing and clothing. So students, तो इस चैप्टर में आज हम लोग मेनली हाउसिंग यानी हाउस के बारे में पढ़ेंगे और क्लॉथिंग के बारे में पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. फर्स्ट पॉइंट, होम, स्वीट होम. देखिए घर क्या होता है? जहां हम लोग रहते हैं, ठीक है? तो वो स्वीट होना चाहिए, है ना? हमारा सभी का घर अपने आप को स्वीट लगता है, हमारा घर अपना प्यारा लगता है, ठीक है ना? ठीक है. वी ऑल नीड ए प्लेस टू लिव इन. हम लोग को रहने के लिए एक जगह की जरूरत होती है ना? जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको रहने के लिए एक जगह की जरूरत होती है. जैसे ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, सभी को एक जगह चाहिए रहने के लिए. ए हाउस इज अ प्लेस वेयर वी लिव एंड फील सेफ. हाउस एक ऐसा जगह है जहां हम लोग रहते हैं और अपने आप को फील कैसे करते हैं? सेफ फील करते हैं, यानी कि सुरक्षित फील करते हैं हम लोग अपने आप को, ठीक है? वो प्लेस कौन सा है जहां हम लोग रहना पसंद करते हैं, जहां हम लोग फील करते हैं, सेफ फील करते हैं? वो है हाउस, ठीक है? यानी कि घर. ए हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम सन, द रेन एंड द विंड. हाउस जो है हमें प्रोटेक्शन भी देता है सन से, है ना? सन से मिलता है, यानी कि हीट से, सन के हीट से, रेनी सीजन में रेन से, और तेज हवा विंड से देता है, ठीक है? और फिर एनिमी से भी बचाता है हम लोगों को, इंसेक्ट से बचाता है, ठीक है ना? तो इस तरीके से हमें प्रोटेक्शन देता है हाउस. अब आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, टाइप्स ऑफ हाउसेस. पीपुल, डिफरेंट पीपुल लिव विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस. यानी कि जो डिफरेंट टाइप के पीपल्स होते हैं, डिफरेंट रीजन में जो रहते हैं, वो डिफरेंट टाइप के हाउसेस बिल्ड करके अपना उसमें सुरक्षित फील करते हैं, ठीक है? तो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ हाउसेस. मोस्ट पीपुल लिव इन वन प्लेस फॉर ए लॉन्ग टाइम. ज्यादातर लोग जो है वो एक ही प्लेस पर लॉन्ग टाइम तक रहना पसंद करते हैं, ठीक है? दे लिव इन परमानेंट हाउसेस. और वो परमानेंट हाउसेस में रहते हैं, परमानेंट उसको बिल्ड करते हैं और परमानेंटली वहीं पर रहते हैं वो लोग, ठीक है? Some people move from one city to another because of their job. लेकिन कुछ जो पीपल्स होते हैं वो एक सिटी से दूसरे सिटी में जाते हैं रहने के लिए, ठीक है? वहां पर अपने हाउस को बिल्ड करते हैं, ठीक है? और वो भी क्या है, वो भी परमानेंट हाउस बनाते हैं. किस लिए? वो जॉब के लिए. अगर उनको जैसे कि एक सिटी से दूसरे सिटी में उनका जॉब लग गया है, ट्रांसफर हो गया है, तो वो फिर दूसरे जगह उनको मूव करना पड़ता है. तो वैसे परिस्थिति में, वैसे कंडीशन में क्या करते हैं कि वो जहां भी जाते हैं अपना परमानेंट हाउस ही बनाते हैं, जिस सिटी में भी जाते हैं. उसके बाद आता है सम पीपल कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे लिव इन अ टेम्पररी हाउसेस. कुछ पीपल ऐसे होते हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं, लेकिन वो टेम्पररी अपना हाउस को बिल्ड करते हैं, टेम्पररी हाउस बनाते हैं, ठीक है? टेम्पररी हाउस में वो रहते हैं. टेम्पररी हाउस कहने का मतलब क्या हुआ? देखिए, परमानेंट हाउस तो सीमेंट, ब्रिक्स वगैरह से मिलकर बनाया जाता है, लेकिन टेम्पररी हाउस हो गया मतलब कि जो परमानेंट ना हो, जो हमेशा के लिए ना हो, जिसको फिर हटाया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है. तो देखिए, एग्जांपल ऑफ टेम्पररी हाउसेस है हट, जो घास फूस के जो हट होते हैं, है ना, वो होता है. फिर उसके बाद आता है टेंट, जो टेंट बनाया जाता है, कपड़े का टेंट बनाया करके रहते हैं, ठीक है? वो टेंट हो, जैसे पहाड़ी एरिया में लोग रहते हैं टेंट बना करके, बंजारी लोग जो रहते हैं वो टेंट बना करके. उसके बाद आता है कारावैन्स. कार में जो व्हील लगा होता है, कार में कि कार में हाउस को बनाते हैं. आप अपने बुक में इसको पिक्चर देख सकते हैं. कारावैन जो होता है, कार में क्या होता है कि गाड़ियों में घर को बना दिया जाता है, ठीक है? व्हील पर रहते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह मूव भी करता है, क्योंकि व्हील्स लगे हुए हैं उसमें और उसमें घर बनाया हुआ है, तो गाड़ी के अंदर ही घर बना लिया जाता है, ठीक है? लोग उसमें घर बना लेते हैं, अपना बड़ी सी गाड़ी होती है उसमें घर बना लेते हैं, और उसको वक्त पड़ने पर उसको मूव भी किया जा सकता है, क्योंकि उसमें व्हील्स लगे होते हैं, चक्के लगे होते हैं. फिर आता है हाउस बोट. हाउस बोट यानी कि इसको मेनली जो है कश्मीर रीजन में, यानी कि इंडिया में कश्मीर रीजन, जो कि जो लेक वगैरह में इसको बनाया जाता है, ठीक है? लकड़ी का बनाया जाता है. हाउस बोट बोट में होता है, यानी कि नाव के अंदर घर होता है. बोट में तो नाव होता है, तो नाव के अंदर वो घर, नाव के मतलब के ऊपर घर होता है, वो घर बनाया जाता है. और वो क्या करता है, वो फ्लोट करता है, वो तैरता है नदियों में, वो तैरता भी रहता है और उसमें हाउस भी होता है, ठीक है ना? तो आप लोग सभी ने बोट देखा होगा. तो बोट तो हम लोग नदी को इधर से उधर पार करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन कुछ पीपल जो है कि बड़े से बोट में वो अपना हाउस को बिल्ड कर लेते हैं और उसको फ्लोटिंग, उस पे वो रिवर में फ्लोट करते रहता है, लेक में फ्लोट करते रहता है. जैसे कि कश्मीर में आप इस तरह के हाउस बोट को आप देख सकते हैं, ठीक है? तो ये हो गया हमारा यहाँ पर कंप्लीट टॉपिक. सो स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट टॉपिक इज
व्हाट आर हाउसेस मेड ऑफ, हाउसेस किससे बनते हैं, ठीक है, हाउसेस कौन कौन से मटेरियल से मिलकर बनते हैं। सो देखते हैं यहाँ पर हाउसेस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स लाइक स्ट्रॉ, मड, ड्राई लीव्स, बम्बू, वुड, ब्रिक्स, सीमेंट, टाइल एंड स्टोन्स। तो इतने सारे मटेरियल से हाउसेस मिलकर के बनते हैं, ठीक है। इन हिली प्लेस पीपुल लिव इन हाउसेस मेड ऑफ वुड, हिली प्लेस पर जहां पर हिल होते हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ी होती है, हिल होती है, वहां पर पीपुल क्या करते हैं कि वो वुड के हाउसेस बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे जो है अनवांटेड जो डिजास्टर्स वगैरह आते रहते हैं, ठीक है ना। तो इसी वजह से क्या होता है कि उनको परमानेंट हाउस नहीं बना सकते हैं वो लोग, ठीक है ना, क्योंकि वो डैमेज हो जाता है टाइम टू टाइम, इसलिए उसको रिपेयर करना बहुत कठिन हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए वो लोग वुड के बनाते हैं, ठीक है। हाउसेस क्या होता है, वुड मटेरियल के बनाते हैं। एंड व्हेन एस्किमोज गो हंटिंग, जब एस्किमो है हंटिंग पे जाते हैं तो वो क्या करते हैं, दे बिल्ड फ्रॉम स्नो फॉर शेल्टर, और वो क्या करते हैं, वो एस्किमो जो है वो क्या करते हैं, वो बिल्ड फ्रॉम स्नो, स्नो का घर बनाते हैं जिसे इग्लू कहा जाता है, ठीक है। जो एस्किमो होते हैं वो जब हंटिंग पे जाते हैं तो क्या करते हैं कि वो बर्फ का यानी कि स्नो का शेल्टर बनाते हैं अपना, जिसका एक स्पेशल नाम है इग्लू, ठीक है। तो ये था हमारा डिफरेंट टाइप के जो मटेरियल से बनाए जाते हैं हाउसेज। अब इसमें क्या है कि देखिए यहाँ पर इतने सारे मटेरियल दिए हुए हैं, स्नो, मड, ड्राई लीव, जो भी सब दिए हुए हैं एक्सेट्रा। तो ये इनमें से कुछ पक्का हाउस बनाने के लिए यूज होता है, कुछ कच्चा हाउस बनाने के लिए यूज होता है ना, कुछ परमानेंट हाउस बनाने के लिए और कुछ टेम्पोररी हाउसेस बनाने के लिए मटेरियल्स यूज होते हैं। अब देखिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूफ्स, रूफ मींस होता है छत। तो देखिए डिफरेंट रीजन में डिफरेंट टाइप के रूफ्स भी बनाए जाते हैं, इसके भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। अभी देखते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पर हाउसेज हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूफ्स, ठीक है, डिफरेंट टाइप के रूफ होते हैं। रूफ्स में भी फ्लैट और स्लोपिंग, दो टाइप्स के, यानी कि फ्लैट बनाना, ठीक है, फ्लैट बनता है या फिर स्लोपिंग बनता है। ऐसे आप लोग देखेंगे इसे कॉटेज लाइक का, कॉटेज लाइक स्ट्रक्चर के रूफ होते हैं, स्लोपिंग या फिर फ्लैट, जैसे कि होता है हम लोग के घर में होते हैं नॉर्मली, जो हम लोग रहते हैं प्लेन्स एरिया में, वहां पर फ्लैट बनाए जाते हैं मकान को, रूफ को फ्लैट बनाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पर स्नोफॉल नहीं होता है, हेवी रेनफॉल नहीं होता है। लेकिन जिस एरियाज में हेवी रेनफॉल होता है, स्नोफॉल होता है, उस एरिया में जो है स्लोपिंग रूफ बनाए जाते हैं, ताकि जो रेन है, रेन वाटर उस पर स्टोर ना हो, और जो स्नो है, स्नोफॉल के टाइम जो स्नो है वो अगर फ्लैट रहेगा रूफ तो वहां पर स्नो होगा, स्नो और रेन जो वाटर जो होगा वो वहां पर स्टोर हो जाएगा, जिससे कि डैमेज हो सकता है रूफ, इसीलिए उसको स्लोपी बनाया जाता है ताकि जो है वो स्लिप करके नीचे गिर जाए। रूफ कैन ऑल्सो बी मेड ऑफ थैच और स्लेट। देखिए थैच मीन्स होता है घास फूस या छप्पड़ का बना होता है। बहुत सारी जगह विलेजेस एरिया में देखिएगा आप लोग कि थैचेस और स्लेट का भी मकान बनाया जाता है, रूफ बनाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग स्टूडेंट देख लिए, यहाँ पर दो टॉपिक हम लोग डिस्कस किए कि व्हाट आर हाउसेज मेड ऑफ, कौन कौन से मटेरियल से हाउसेज बनते हैं और जो डिफरेंट टाइप्स के रूफ होते हैं उनकी क्या एप्लीकेशन यहाँ आप लोग देख चुके हैं। सो स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट पॉइंट इज ए गुड हाउस, एक अच्छा घर, ठीक है। गुड हाउस कैसे बोल सकते हैं किसी भी हाउस को, उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, वो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले इस टॉपिक में। सो फर्स्ट पॉइंट इज ए गुड हाउस मस्ट बी लेट इन प्लेंटी ऑफ सनशाइन एंड फ्रेश एयर। गुड हाउस की क्वालिटी होनी चाहिए कि उसमें प्लेंटी ऑफ सनशाइन एंड फ्रेश एयर आना चाहिए, उसमें यानी कि बहुत ज्यादा फ्रेश एयर और सनशाइन आने लायक हो, तो उसको क्या बोलेंगे, गुड हाउस बोल सकते हैं हम लोग। फिर नेक्स्ट है ए गुड हाउस मस्ट हैव ट्रीज नियर बाई। गुड हाउस के नियर बाई में ट्रीज होना जरूरी है, क्योंकि ट्रीज क्या करते हैं, हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, और हमारे द्वारा जो एक्सहेड होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वो उसको एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वी मस्ट लुक आफ्टर आवर हाउसेज। लुक आफ्टर मीन्स होता है ख्याल रखना, ना, ध्यान रखना, तो हमें अपने हाउस का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है ना। वी मस्ट कीप इट नीट एंड क्लीन, हमें अपने हाउस को कीप क्या करना चाहिए, नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, ठीक है। एम्प्टी आउट द वेस्ट पेपर बास्केट एवरी डे। जो डस्टबिन होता है या फिर वेस्ट पेपर बास्केट होता है उसको डेली हम लोगों को क्या करना चाहिए, एम्प्टी करना चाहिए, डेली उसको खाली करना चाहिए। नेक्स्ट है डू नॉट थ्रो थिंग्स ऑन द फ्लोर।
फ्लोर पर चीजों को नहीं बिखेरना चाहिए, नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है। वही बात लिखा हुआ है, डू नॉट थ्रो थिंग्स ऑन द फ्लोर। फ्लोर यानी कि सरफेस जिस पर हम लोग चलते हैं, उस पर थिंग्स को बिखेरना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है, कीप योर टॉयज एंड बुक्स इन देयर प्लेस। हमें अपने बुक्स और टॉयज को आफ्टर यूज उसको अपने सेम सही जगह पर, उसको सही प्लेस पर उसको रख देना चाहिए। तो ये था हमारा एक गुड हाउस की क्वालिटी। इतनी सारी क्वालिटीज हैं, अगर ये मेंटेन किया जाता है, अगर ये सारे उसमें क्वालिटीज हैं हाउस में, तो उसको हम लोग गुड हाउस बोलेंगे। अब नेक्स्ट हमारा है आवर क्लॉथेज, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं कि घर हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाउसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। उसी तरह से सेम हम लोग के लिए क्लॉथेज भी क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। क्लॉथेज भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वही बात लिखा हुआ देखिए, जस्ट एज वी नीड ए हाउस, जैसे हम लोग को हाउस की जरूरत है, वैसे हम लोग को वी नीड क्लॉथ्स टू वेयर, वैसे हम लोग को क्लॉथ की जरूरत है। किस लिए? पहनने के लिए, हमारे बॉडी को कवर करने के लिए। वी वेयर क्लॉथेज टू कवर आवर सेल्फ, हम अपने बॉडी को कवर करने के लिए क्या करते हैं? क्लॉथेज को पहनते हैं। क्लॉथेज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द, क्लॉथेज जो है हमें सुरक्षा देता है, हमें हमारी प्रोटेक्शन करता है। किस चीज से? हीट से, है ना। हीट एंड द कोल्ड, सर्दी से, गर्मी से, है ना। हीट एंड कोल्ड से। क्लॉथेज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द रेन एंड द विंड, और हमें रेन से बचाता है और विंड से, ठीक है। तो इस तरीके से जो है क्लॉथेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। क्लॉथेज हमें बहुत सारी चीजों से प्रोटेक्शन देता है, जैसे कि हम लोग डिफरेंट रीजन में, डिफरेंट सीजन्स में डिफरेंट टाइप के क्लॉथेज पहनते हैं। इन समर सीजन वी वेयर कॉटन क्लॉथ, इन विंटर सीजन वी वेयर वुलन क्लॉथ, एंड इन रेनी सीजन वी वेयर रेन कोट, है ना। तो रेन कोट पे हम लोग रेन से बचने के लिए रेन कोट पहनते हैं रेनी सीजन में। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंट टाइप के क्लॉथेज पहनते हैं, और क्लॉथ हमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी को कवर करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो है टॉपिक हमारा क्लियर हो चुका है। सो स्टूडेंट्स, आफ्टर चैप्टर कंप्लीटेड वी विल सॉल्व सम क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। क्वेश्चन नंबर ए इज टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन इज, वी फील सेफ एंड कंफर्टेबल आउटसाइड आवर हाउस, इनसाइड आवर हाउस, इन द जंगल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनसाइड आवर हाउस, यानी कि घर के अंदर हम लोग सेफ फील करते हैं, हो जाएगा ये बी नंबर। अब देखते हैं, वन वुड फाइंड हाउस बोट इन, हाउस बोट कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ फाउंड होते हैं? तो कश्मीर में, जैसे कि हम बता चुके हैं चैप्टर में ही कि कश्मीर में पाए जाते हैं। When we need to go out in the rain, we should take an umbrella or wear a raincoat. रेनी सीजन में रेनकोट क्यों पहना जाता है? यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स है स्टूडेंट्स, ठीक है, जिनको आप लोग अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए और इसको अच्छे से रिमेंबर कर लीजिए, ठीक है। इस चैप्टर से रिलेटेड ये कुछ वर्ड्स हैं। फर्स्ट है लीव, लीव मीन्स होता है रहना। सेकंड है टेम्पररी, टेम्पररी मीन्स होता है कुछ समय के लिए, है ना, थोड़े समय के लिए, टेम्पररी। जिसका अपोजिट मीनिंग हो जाएगा परमानेंट, यानी कि हमेशा के लिए। मटेरियल, मटेरियल मीन्स होता है सामग्री, सामान। वुड मीन्स होता है लकड़ी। लुक आफ्टर, लुक आफ्टर मीन्स होता है ख्याल रखना, ध्यान रखना, देखभाल करना। क्लीन, क्लीन मीन्स होता है साफ। स्नो मीन्स होता है बर्फ। एंड बिल्ड मीन्स होता है बनाना, तैयार करना, ठीक है ना। तो ये था हमारा यहाँ पर कुछ वर्ड मीनिंग्स। सो स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। सम क्वेश्चंस यहाँ दिए हुए हैं, हम लोग को आंसर दे रहे हैं इसके। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डू वी नीड ए हाउस, हम लोग को हाउस की क्यों जरूरत है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ए हाउस इज अ प्लेस वेयर वी लिव। हाउस एक ऐसा जगह है जहाँ हम लोग रहते हैं एंड फील सेफ, और सुरक्षित फील करते हैं, ठीक है, सेफ फील करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, नेम एनी टू टाइप्स ऑफ टेम्पररी हाउसेस। टू टाइप्स के टेम्पररी हाउसेस के नाम बताने हैं। तो एक हो जाएगा टेंट, दूसरा क्या हो जाएगा? हाउस बोट। थर्ड क्वेश्चन, नेम एनी थ्री मटेरियल्स यूज फॉर बिल्डिंग ए हाउस। हाउस बिल्डिंग के लिए मटेरियल्स का नाम बताना है 3। फर्स्ट हो जाएगा ब्रिक्स, सेकंड बम्बू, थर्ड वुड, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, हाउ वुड यू लुक आफ्टर योर हाउस। आप अपने हाउस को कैसे लुक आफ्टर, लुक आफ्टर मींस ख्याल रखना, ध्यान रखना। आप अपने कैसे अपने हाउस को लुक आफ्टर कर सकते हैं? वी मस्ट लुक आफ्टर आवर हाउसेज, वी मस्ट कीप नीट एंड क्लीन, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। 5 नंबर है, नेम एनी 4 थिंग्स फ्रॉम विच आर क्लॉथेस प्रोटेक्टर्स। 4 ऐसी चीजों का नाम बताना है जिससे क्लॉथेस जो है हमारी प्रोटेक्शन करता है, ठीक है, प्रोटेक्ट करता है। तो हीट से प्रोटेक्ट करता है, कोल्ड, रेन, हीट, कोल्ड, रेन एंड
एंड विंड। ठीक है, तो इस तरह के 4 चीज हो गए जिससे क्लॉथेस हमारे प्रोटेक्शन देता है। सो स्टूडेंट्स, तो यहाँ आकर के हमारे ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, चैप्टर नंबर 7 हाउसिंग एंड क्लॉथिंग। तो सारे क्वेश्चन सभी हम लोग कर लिए इसमें। आई होप जितने भी हमने टॉपिक पढ़ाए हैं सारे टॉपिक्स क्लियर हो चुके होंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।